प्रदेश में अब गर्मी लोगों को सताने लगी है और जानलेवा भी हो गई है। गर्मी लोगों की जान ले रही है। भोपाल में हीट स्ट्रोक की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है, तो ग्वालियर में भी एक शख्स ने दम तोड़ दिया है। भोपाल में हीट स्ट्रोक की वजह से अशोका गार्डन के रहने वाले धीरेन्द्र कुमार और नगर निगम के ठेकेदार अजय प्रधान की भी जान चली गई है। गर्मी की वजह से ग्वालियर में ई रिक्शा चालक धर्मवीर कोरी की मौत हो गई। तो गर्मी का कहर लगातार जारी है और तापमान लगातार 45 डिग्री के पार चल रहा है प्रदेश में, अलग अलग शहरों में, और लगातार जो है लोगों की जान भी गर्मी की वजह से जा रही है। प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में गर्मी जो है वो भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। तो एमपी में जारी है गर्मी का कहर। नौतपा में रेगिस्तान जैसे तप रहा है एमपी और 50 डिग्री के करीब पहुंचा एमपी में तापमान। निवाड़ी में दर्ज हुआ 48.5 डिग्री तापमान। 20 जिलों में पारा पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजगढ़, सागर और नीमच में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर क्योंकि आज नौतपा का 5वां दिन है और ऐसे में एमपी में गर्मी का कहर लगातार जारी है। रेगिस्तान जैसे अब मध्य प्रदेश भी तप रहा है। 50 डिग्री के करीब पहुंचा है मध्य प्रदेश में तापमान और 48.5 डिग्री तापमान निवाड़ी में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। तो मध्य प्रदेश में भी नौतपा का असर दिख रहा है, तो इसके साथ छत्तीसगढ़ में भी आसमान से आग बरस रही है। रायपुर में मंगलवार को पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है और मुंगेली में 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। महासमुंद में पारा 46.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है, तो वहीं बिलासपुर में तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शाम को भी चल रही है गर्म हवाएं और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें गर्मी से जुड़ी हुई, जहां पर नौतपा का 5वां दिन है और लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वो गर्मी का सितम जारी है। आसमान से आग बरस रही है और लोगों की जान भी इस वजह से जा रही है। अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए। सूरज तिवारी भोपाल से, अनमोल रायपुर से, तो अनिल गौर ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे और सबसे पहले मैं सूरज आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल में क्या हाल, क्योंकि जान भी जा रही है लोगों की गर्मी की वजह से। देखिए प्रतिज्ञा, भोपाल की अगर बात करें तो 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है और हाल बेहाल हैं, और हाल इतने बेहाल हैं कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है गर्मी के कारण। लगातार अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने सीधे कहा है कि मई के जो अभी 2-3 दिन और बचे हैं ऐसा ही मौसम रहेगा। जून के पहले हफ्ते से धीरे धीरे करके तापमान में कमी देखी जाएगी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा गर्मी का एहसास करना पड़ेगा। और जिस तरह से हीट वेव चल रहे हैं और जिस तरह से मौसम में लगातार पारा में बदलाव देखा जा रहा है, लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पर 45 डिग्री से पार पारा पहुंच चुका है। डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार कह रही है कि बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि दोपहर के करीब 11 बज रहे हैं अभी, और 11 बजते पारा का जो तापमान का पारा वो लगातार चढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके 45-46 डिग्री तक पारा पहुंच जाता है। राजधानी भोपाल में कल की अगर बात करें तो 45 डिग्री पार पारा था। आज भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि लगभग 44 से 45 डिग्री पारा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लगातार मौसम में जिस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है और पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज, राजधानी भोपाल तो तप ही रहा है, उसके साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। वहां भी 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। अनमोल हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अनमोल, रायपुर में क्या हाल चाल है, क्योंकि 45 डिग्री के पार जो है वो पारा पहुंच चुका है। कितनी गर्मी, यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी? देखिए प्रतिज्ञा, 10:34 हो रहे हैं और मैं अभी राजधानी रायपुर में हूं और 38 डिग्री टेम्परेचर यहां का है। तो आप समझिए कि किस तरीके से भीषण गर्मी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ रही है और खासकर इस गर्मी से बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग जो है वो परेशान है, गर्भवती महिलाएं जो है वो परेशान है। और ये गर्मी जो है हम जैसे फील्ड रिपोर्टर या फिर जो फील्ड में लोग धूप में काम करते हैं उनको तपा रही है।
पसीने छुड़ा रही है। पूरा जो जनता है, आम जनता त्रस्त है और इस गर्मी से बचने के लिए छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल के पास शेड लगाए जा रहे हैं ताकि जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनको धूप से राहत मिले। कहीं कोई नींबू पानी पी रहा है तो कोई गन्ना का रस पी रहा है। इस तरीके से तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोग गर्मी से बचे। राजधानी रायपुर में देखिए दशकों का रिकॉर्ड टूट गया, 45 के पार राजधानी रायपुर में पारा पहुंच गया। आप समझिए कि पिछले 10 साल में ये तीसरा ऐसा मौका है जब राजधानी रायपुर में 45 के पार पहुंचा है। अगर मैं बिलासपुर संभाग की बात करूं, दुर्ग संभाग की बात करूं तो यहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि दोपहर 12 से शाम के 4 बजे तक जो है लू चलेगा। बिल्कुल लू का अलर्ट जारी किया गया है। आप जो बता रहे हैं लू का अलर्ट जारी किया गया छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे इलाके जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर भी उनमें से एक है। अनिल गौर वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्वालियर में कितनी गर्मी और लोग कितने परेशान, क्योंकि लोगों को जो है वो निकलना ही पड़ता है सड़क पर। खासकर जो हम देखेंगे मजदूर वर्ग के लोग हैं वो तो इतनी भीषण गर्मी में भी काम करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में लोग कितने परेशान हैं? बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रिया, ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 15 दिनों से लगातार इस भीषण गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं और यही वजह है कि कल जो मंगलवार का जो तापमान रहा है वो 47.6 डिग्री रहा है, जो 1947 से ऐसा पहली बार मई में तापमान देखने को मिला है जितना सबसे ज़्यादा अधिक रहा है। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल पूरी तरह भट्टी की तरह तप रहा है और सबसे खास बात यह है कि अब ये गर्मी लोगों की जान भी लेने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से कल एक रिक्शा चालक था जिसकी मौत हो गई, तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हैं और यही कारण है कि नौतपा में लगातार यह ग्वालियर चंबल अंचल पूरी तरह से तप रहा है और लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। और यही कारण है कि जो लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं सबसे ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में बिल्कुल अनिल, नौतपा की बात आप कर रहे हैं, आज 5वां दिन है। अभी भी आज को अगर मिला ले तो अभी भी आगे और 4 से 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में सूरज, भोपाल में एक पहल की गई प्रशासन की तरफ से, जो ट्रैफिक है उसे आधा करने की बात कही गई, उस पर कितना काम हो रहा है और क्या इससे लोगों को राहत मिल रही है? जी देखिए, ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर जो रेड लाइट का समय जैसे कहीं पर 100 सेकंड था उसे 50 सेकंड किया गया। ऐसे कई सिग्नल से जहां पर लोगों को राहत दी गई है और साथ में सिग्नल के पास कहीं पर टेंट लगाए गए हैं तो कहीं पर नेट भी लगाई गई है, ग्रीन नेट भी लगाई गई है ताकि लोगों को छांव मिल सके जितने भी सेकंड वहां पर रुकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से वो काम कर रहा है ताकि जो लोग गर्मी में बाहर निकल रहे हैं उनको राहत मिल सके। जगह जगह पर पीने के पानी की भी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस पूरी दोपहर में काम करते हैं उनको छतरी भी दी गई है। डॉक्टरों का भी लगातार प्रतिज्ञा यही कहना है कि जो लोग दोपहर में बाहर निकलते हैं तो आंखों में चश्मे लगाकर निकलें, साथ में मुंह, चेहरे यानी चेहरे को ढक कर निकलें, जूते पहनकर निकलें, मतलब पूरी तरीके से सुरक्षा बरतें। समय समय पर पानी पिएं और खाली पेट तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इसके साथ डॉक्टर्स का यह भी कहना है प्रतिज्ञा कि अगर दिक्कत होती है तो अपने से दवा ना लें बल्कि डॉक्टरों की सलाह के बाद ही दवा लें। क्योंकि जिस तरह से भोपाल में, कल राजधानी भोपाल में क्योंकि जब गर्मी या लू लगता है तो कहीं ना कहीं लोगों को चक्कर आता है और फिर उसके बाद लोग बेहोश होते हैं और ऐसा ही हुआ कल। जो 2 लोगों की मौत हुई, पहले वो बेहोश हुए, उनके मुंह से झाग आया, उसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में 2 लोगों की मौत एक बड़ा मामला है। क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है, साथ ही प्रशासन भी कहीं ना कहीं सजग हो गया है भोपाल में। लेकिन रायपुर में क्या हाल है अनमोल? क्या वहां पर प्रशासन सजग नजर आ रही है और क्या कुछ वहां पर तैयारी लोगों को इस तरह, क्योंकि लोगों को निकलना तो है, वो बाहर तो निकलेंगे ही, तो वहां पर क्या टेंट लगाए गए हैं? क्या जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें छतरी दी गई है? क्या ये तैयारियां वहां पर भी हैं? देखिए प्रतिज्ञा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गर्मी जो है सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी सता रही है। यही वजह है कि रायपुर में जो जंगल सफारी है वहां पर जानवरों के लिए स्पेशल व्यवस्था किया जा रहा है। ग्रीन शेड लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर जंगल सफारी में जो है पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो आम आदमी है उनके लिए पूरे शहर में अलग अलग जगह पर नींबू पानी बांटने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है कि क्या डूज एंड डोंट्स अभी लोगों को करने चाहिए। और खासकर यहाँ पर अलर्ट इस बात की है कि जो दोपहर 12 से 4 बजे का वक्त है, इस दौरान जो है टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री पहुंच जा रहा है। तो इस समय कृपया जो लोग हैं अपने घर से बाहर ना निकले और अगर निकले भी तो अपने साथ पर्याप्त व्यवस्था के साथ निकले।
बिल्कुल अनमोल, उसी तरह ग्वालियर की बात कर ले, अनिल वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, ग्वालियर चंबल जो इलाका है वहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, पुलिस प्रशासन की क्या कवायद, क्या कुछ तस्वीरें वहां से राहत भरी? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरीके से सबसे कल देखा गया था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई थी। जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उनको फ्री कर दिया गया था, यानी जो ट्रैफिक सिग्नल पर शहर के 26 ऐसे ट्रैफिक सिग्नल हैं जहां पर दुपहिया वाहन हैं रुकते हैं और 90 से लगभग 100 सेकंड तक वहां पर रोकते हैं, और ऐसी कड़ी गर्मी में उनको काफ़ी परेशानी होती है। यही कारण है कि उनको फ्री हैंड कर दिया है, वो अब आसानी से बिना रुके अपना सफर तय कर सकते हैं। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है कि 12 बजे से 4 बजे तक लोग बहुत ही कम संख्या में निकले। संख्या यानी जिस तरीके से उनको अगर जरूरी काम है तो ही घर से निकले, अन्यथा घर पर ही रहे और पूरे घर उसके अपने शरीर को भी कवर करके रखें, क्योंकि ये गर्मी काफी हानिकारक है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। हीट वेव के जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं, हीट स्ट्रोक के जो केस है लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या सबसे अधिक हो गई है, क्योंकि ये गर्मी तो अलग अलग जगह से तस्वीरें तो आ रही हैं गर्मी की। प्रशासन सजग रहने को भी कह रही है, डॉक्टर भी सचेत रहने को कह रहे हैं, लेकिन सावधानी आपको बरतनी है, सतर्क आपको रहना है। आपको अगर जरूरत हो तभी बाहर निकले, और खासकर जो दोपहर का वक्त होता है उस वक्त तो बाहर बिल्कुल ना निकले। और 4 से 5 दिन जो है वो नौतपा अभी भी बाकी है, तो अपना ख्याल रखें। ये विस्तार न्यूज भी आप लोगों से कह रहा है कि आपका ख्याल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। प्रशासन सजग रहने के लिए लगातार अपील कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, सूरज, अनिल और अनमोल, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।